प्रेज लॉर्ड। हम इस वक्त में ऐसे समय में हैं जब बहुत से त्योहार मनाकर घर पे बैठे हैं और अभी हम लोगों ने पाम संडे बनाया, फिर गुड फ्राइडे और अभी ईस्टर ही कुछ समय पहले बीता है। और अभी एक ऐसा त्योहार है पूरे विश्व भर में जो चला चला जा रहा है, जिससे हम छूटना भी चाहते हैं, जिसको क्वारंटाइन कहते हैं। हम इस वक्त अपने घरों के अंदर कैद हैं, घरों में बैठे हुए हैं और एक ही बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई घोषणा या कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, फिर से नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकते हैं। इस खुशखबरी को सुनने के लिए सभी लोग बेताब हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ना ही सिर्फ इंसान इस वक्त में कैद में हैं, बल्कि मैं बाइबल के मुताबिक थोड़ा मनन कर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि खुदा खुद क्वारंटाइन पीरियड में है। हाँ, आपको हैरानी जैसे हो रही है, मुझे भी हुई थी कि क्या खुदा भी क्वारंटाइन पीरियड में है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि खुदा जो है आसमान का खुदा है, यानी ही इज अ गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर है। और खुदा उनके कलाम के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो खुदा एक ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आज खुद बाउंड है, यूं कहा जाए कि खुदा खुद बाध्य है कि जो वो कह चुका है जब तक वो पूरा ना हो जाए, खुदा खुद अपने कलाम के मुताबिक एक पीरियड के अंदर है जिसमें वो खुद बन चुका है। और हम बाइबल में ऐसे जगहों में मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पर मुझे खुदा ने कुछ बातें रिवील करी, जिससे हमें आज के लिए अपने लिए एक ऐसी शिक्षा मिलती है कि मुझे और आपको भी इस वक्त में जो क्वारंटाइन पीरियड में है, घरों में हैं, हमें ये समय कैसे बिताना चाहिए। कई लोग इस समय को टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने, यूट्यूब चैनल देख के, हंसी मजाक के कुछ चीज़ें देखते हुए अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई घरों में खाने बना बना के खाए चले जा रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में दावतें कर रहे हैं और बच्चे, वाइफ, हस्बैंड सब टुगेदर एक फैमिली टाइम भी बिता रहे हैं, पर साथ साथ में इस समय से छूटना भी चाह रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि ये समय जो है सही अगर यूटिलाइज हो जाए तो खुदा की मर्जी पूरी हो जाएगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको भी ज्ञान देगा, शिक्षा देगा। आज क्वारंटाइन टाइम पर हम किस तरह से ज़िंदगी बिताएं ताकि इसका सही मतलब या मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल जो एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा के कलाम की बातें जो लिखी हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। जैसा लिखा है वैसा होगा और जैसा लिखा है वैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बाइबल बताती है मेरी बातें बिना पूरा हुए टल नहीं सकती। यानी कि खुदा खुद अपने कलाम को कहने के बाद उसको जब तक पूरा नहीं कर लेता, खुदा भी सांस नहीं लेता है जब तक कि वो बात उसकी पूरी ना हो जाए। और हम देखते हैं कि स्वर्ग के बारे में प्रकाशित वाक्य में या रेवलेशन की किताब या मुकाशफा की किताब अगर हम पढ़ते हैं 6 बाब के अंदर, और उसकी अगर हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ खुदा के लोग हैं जो वेदी के नीचे उनके प्राण हैं और वहाँ पर से वो एक पुकार उठाते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैंने स्वर्ग के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि स्वर्ग में भी लोग आंसू बहाते हैं। हैरानी हुई मुझे पढ़ के इस वाली आयत को कि स्वर्ग में लोग चिल्ला रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं, आहो जारी कर रहे हैं और किसी तरीके से खुदा के सामने एक बात को पेश करना चाह रहे हैं कि वो इस समय से जो उनका क्वारंटाइन टाइम चल रहा है हेवन के अंदर, उससे छूटना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ दुआ है जिसको वो चाहते खुदा मान जाए और खुदा के सामने उस बात को पेश करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस आयत को जब पढ़ूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ आप भी अपनी कलाम की किताब को निकाल कर इस कलाम को पढ़ेंगे और वहाँ पर 6 बाब की 10वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। मैं बात कर रहा हूँ हेवन की,
जहाँ पर सब जाना चाहते हैं, जहाँ पर सब जाने की इच्छा रखते हैं। और अगर किसी से पूछो कहाँ जाना चाहते हो आखिर मरने के बाद, कहते हैं हेवन जाएंगे। और यहाँ पर हेवन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये खुदा के लोग हैं जो खुदा के वेदी के नीचे उनके प्राण हैं, और वो ये बात की दुआ कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दे क्राइड अ लॉर्ड, बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर, आंसू बहाकर, चिल्लाकर खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक डालेगा। फिर 11वीं आयत में लिखा है, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। यानी ये क्वारंटाइन टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। खुदा हेवन के अंदर इन लोगों को कह रहा है थोड़ी देर और इंतजार करो। हेवन एक ऐसी जगह है जहां पर हम इमेजिन करते हैं कि वुड बी वेरी वंडरफुल टाइम, बहुत ही अच्छा वक्त होगा, खूब अच्छा समय बिताएंगे। और वहाँ हर एक इंसान जाना चाहता है, दुनिया की पीड़ाओं से, तकलीफ़ों से, परेशानी से हटकर हेवन जाने की तलाश में है। मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगा और आपका कुछ जो आपका विचारधारा है हो सकता है उस पर बदलाव आ जाए आज वचन को सुनने के बाद, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बाइबल हेवन के बारे में क्या बताती है। यहाँ पर ये लोग इतने खुश क्यों नहीं है, हेवन के अंदर ये लोग इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई दे आर क्राइंग टू गॉड, वाई दे आर वीपिंग, वाई दे आर शाउटिंग और प्रेइंग इन लाउड। खुदा के सामने खूब पुकार के दुआ कर रहे हैं, खुदा से अपने खून का पलटा मांग रहे हैं। और खुदा ने उनको एक वस्त्र दे दिए कि ये श्वेत वस्त्र पहनकर कुछ समय वेट करो, क्योंकि एक वो वक्त आएगा जब तुम्हारी दुआओं को सुन लिया जाएगा। तो क्या है इनकी दुआ? मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ कि इनकी दुआ है ये है कि ये पृथ्वी पर आना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से, और ये जमीन पर आना चाहते हैं क्योंकि इनके पास वस्त्र नहीं है जो खुदा इनको देना चाहता है। ये वस्त्र, अभी सफेद शब्द वस्त्र पहने हैं, ये टेम्परेरी हैं। एक वस्त्र का धारण करना इनको जरूरी है और इसके लिए ये दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं मैं आपके साथ पढ़ लूंगा और आपको मिलेगा। ये पहला थिस्सलुनीकियों की उसकी 4 बाब की 14वीं आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि खुदा इस आयत के वसीले से बताना चाह रहा है। पहला थिस्सलुनीकी 4, 14, 15, 16 ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको आज शायद पहली बार ये सुनने को मिल रही होंगी। मैं भी बड़ा अचंभित था जब मैंने इस चीज को पढ़ा। 14वें आयत से ऐसे लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, यानी कि हमसे पहले जो खुदा के पास चले गए या मसीह में मर चुके हैं, जो मसीह में शहीद हो चुके हैं, जो मार्टर्स हैं, जो जिनके प्राण ले लिए गए हैं, उनके बारे में लिखा है। जो हमसे पहले मसीह यीशु में सो गए हैं, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ध्यान रखें मेरे शब्द, ले आएगा। यानी कि वो लोग जो हमसे पहले मसीह में सो चुके हैं, वो यीशु मसीह के आने के वक्त में यीशु के साथ वो रूहें भी आएंगी। क्यों आएंगी उसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु यीशु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। पहले जी उठेंगे। मसीह में जो पहले मरे थे वो पहले जी उठेंगे। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम पुनरुत्थान देखते हैं, यहाँ पर हम रिजरेक्शन देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उनको वो जिस्म मिल जाएगा जो उनके पास हुआ करता था। खुदावन यीशु मसीह के आने के वक्त में पुनरुत्थान होगा, एक ऐसा समय होगा कयामत का जिसमें सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे
और जो मसीह यीशु में मर चुके वो सबसे पहले जिंदा होंगे। उनको वो शरीर जो उन्होंने जमीन पर छोड़ दिया था उनको वो वापस मिलेगा। ये जो दुआ उनकी हो रही है ऊपर चिल्लाने की, आपको पता क्यों हो रही थी? वो यही हो रही थी, खुदा तो कब हमारे यीशु मसीह को जमीन पर भेजेगा जो हमको अपने साथ लेके जाएगा और जमीन पर हमें खुदावंतों में फिर से वो जिस्म वापस करेगा और हमें रिजरेक्शन बॉडी मिलेगी, और जिसके बारे में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह के साथ फिर हम हमेशा राज करेंगे। जमीन के ऊपर खुदा की बादशाहत को कायम होना जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग स्वर्ग में खुदा के सामने क्वारंटाइन पीरियड में हैं और खुदा से कह रहे खुदा कब, और वो कब, और जो वो समय आया कि खुदा यीशु मसीह आए तब वो उनके साथ में वापस आए। दूसरे शख्स जो क्वारंटाइन पीरियड में है वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, आप भी हंस रहे होंगे इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह को कौन क्वारंटाइन कर सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में कुछ आयतें को खुदा ने मुझे सिखाया और मुझे बताया कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी क्वारंटाइन में डाल दिया, यानी कि हेवन में कैद कर लिया है, और हेवन के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या लिखा हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है मत्ती 22 उसकी 44वें आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने खुद मुख से कुछ बातें रिवील करते हैं और वहाँ पर यूँ कहते हैं, देखो कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। यानी कि यही सेम हम पढ़ते हैं भजन संहिता 110 उसकी पहली आयत में कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। ये बात स्वर्ग में यीशु मसीह के लिए कही गई कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं कुछ सुधार ना कर दूं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 12 और 13 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत हमारे लिए कुछ बातें लिखी हैं और मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ। और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, पर वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। और उसी समय से, ध्यान सुनेगा, 13वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं 10 बाब की इब्रानियों की, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बन जाए। Jesus Christ is waiting in heaven to see this promise to be fulfilled, कि खुदा के बैरी उसके पांव के नीचे आ जाए। यानी कि खुदा ने अपने बेटे के साथ भी ऐसा किया है कि जब तक तेरे बैरी तेरे पांव की पीढ़ी ना बन जाएंगे, तुझे स्वर्ग में मेरे साथ में दाहिने हाथ बैठना है। और खुदा ईश्वर से भी इंतजार कर रहे हैं। He is waiting to come back to the earth। जमीन पर आने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं। फिर एक दो आयतें और मैं पढ़ना चाहूँगा, वो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम उसका 30 अध्याय उसकी 19वें आयत से हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर कुछ बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 19वें आयत में ऐसे लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यानी कि खुदा यीशु मसीह के नाम से जब कलाम को सुनते हैं तो मन फिराएं, तौबा करें, चेंज योर थिंकिंग। जब कभी आप मन फिराओ या रिपेंटेंस का वर्ड पढ़ते हैं बाइबल में, दैट मीन्स यू चेंज योर थिंकिंग, द वे यू बीन थिंकिंग चेंज दैट वन। यानी कि अपनी विचारधारा को बदलना बहुत जरूरी है। लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की तरफ से सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। 20वीं आयत का लिखा है, और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। 22वीं आयत में 22वीं आयत पढ़ दूंगा। और वहां पर से लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता या नबी उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में
तब तक रहेंगे जब तक कि जमीन पर कुछ चीजें सुधर ना जाए। मुझे नहीं मालूम आप सुधरने के बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे एक बात मालूम है कि जमीन बड़ी बिगड़ चुकी है। जमीन के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों इतना सब कुछ हम लोगों ने टीवी पर और न्यूज़ में सुना है कि क्या क्या कुछ कुछ हो रहा था, मगर इस वक्त में सारी दुनिया को खुदा ने कैद करके घरों में बैठा दिया है। अभी एक बड़ा खतरा है, पर इस समय में जो आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं, घर में बैठकर सुधरने की जरूरत है। अगर आप घर पे हैं तो सुधरने की बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में तब तक रहेंगे, तब तक यीशु मसीह को क्वारंटाइन पीरियड में खुदा ने रख दिया है कि जमीन पर कुछ चीजें खुदा सुधारेगा, उसके बैरियों को उसके पांव के नीचे लेकर आएगा और कुछ चीजें ठीक करेगा। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे शख्सी जिंदगी के अंदर आज सुधार की जरूरत है। यह समय टीवी को देखकर, इंटरनेट में बैठकर बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने अगर दुआ करने से अपने आप को पीछे रखा तो इस समय आपका बहुत ही समय है, आप दुआ करना शुरू करिए। अगर आपने उपवास नहीं रखा इन दिनों में, आज तक आप फास्ट नहीं रख पाए, फास्टिंग रखना शुरू करिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करिए, गाने बनाइए, गाने लिखिए, म्यूजिक सीखिए, खुदा की इबादत के लिए कुछ अपने आप को तैयार करिए। डू समथिंग वैल्यूबल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा के हुजूरी में जो कुछ अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश, कुछ सुधार लाने की जरूरत हो सकता है। आज तक आपने तौबा नहीं करी, आपने मन नहीं फिराया, आपने अपने माइंड को चेंज नहीं करा है। आज खुदा के कलाम को पढ़िए, खूबसूरत खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा एंड ही विल चेंज योर थिंकिंग। आपका माइंड सेट चेंज कर देगा, आपकी विचारधाराओं को बदल देगा, अपने मुताबिक तैयार कर लेगा। तो कुछ सुधार का जिक्र यहाँ पर बाइबल कर रही है और खुदा वेट कर रहा है कि सुधार हो जाए जमीन के ऊपर। तभी अपने बेटे को, जो हेवन में क्वारंटाइन है, स्वर्ग में बहुत से खुदा के लोग हैं जो मर चुके हमसे पहले, दे आर ऑल्सो इन क्वारंटाइन, दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट टू गेट बैक देयर ओन बॉडीज, और खुदा उनको देना चाहता है। पर एक समय है जो खुदा नियुक्त करा है, उस समय का हम सब वेट कर रहे हैं और ये सुधार का समय है। खुदा सुधारना चाहता है कुछ चीज़ें। आगे हम जिक्र करेंगे क्या क्या चीज़ें और सुधारने की जरूरत है, और मैं आपको खुदा के कलाम की तरफ और आगे लेके चलूंगा। जब तक सब चीज़ों का सुधार ना हो जाए, यीशु मसीह स्वर्ग में तब तक रहेंगे, ये बात बाइबल बताती है। अब हम देखते हैं कि खुदा खुद अपने वचनों को पूरा करने की वजह से ही इज ऑल्सो क्वारंटाइन, यानी कि ही इज ऑल्सो स्टक इन हेवन। आपको मालूम है खुदा का जो नेचर है, आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि खुदा का जो स्वभाव है वो इंसानों के साथ रहने का है। बाइबल में बहुत सा जिक्र है, मैं आपको सिर्फ आयत दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब खुदा रोज ठंडे समय में आदम से मिलने आया करता था। हेवन से अर्थ पर खुदा रोज, सोच के रखिए, आप किससे रोज मिलना चाहते हैं? कोई स्पेशल पर्सन होगा जिससे आप रोज मिलना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहते हैं, मस्ट बी वेरी स्पेशल। और आदम जो था और ईव जो थी, वो दोनों बड़े स्पेशल थे खुदा के, उसके बच्चे थे। खुदा ने कहा था, जमीन के ऊपर अधिकार दिया था और कहा था लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। खुदा ने जमीन का राजा बनाकर आदम को रखा था और आदम से रोज खुदा मिलने आता था, अपने बच्चों की स्तुति लेने आता था। एंड यूज्ड टू कम, यानी कि खुदा की मर्जी हमेशा रही है कि जमीन पर खुदा के बच्चों के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, ये खुदा की मर्जी रही है। और उत्पत्ति 3:8 में इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसकी 8 उसकी 7वीं अगर हम पढ़ते हैं तो उस समय ऐसा हुआ कि इजराइलियों ने शमूएल नबी से प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि देख तू बूढ़ा हो गया है, तू मरने पर है, अब एक काम कर, जैसे और देशों के पास राजा हुआ करते हैं, तू हमें एक राजा नियुक्त कर दे। और ये बात उसने जब शमूएल ने खुदा से कही तो खुदा खुद भी उदास हो गया, कहने लगा उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे अपना राजा होने से मना कर दिया है, इसलिए तू उनके लिए एक राजा चुन दे। मैं उनका राजा बन के रहना चाहता था, मगर दे रिजेक्टेड मी, उन्होंने मुझे
त्याग दिया है। और खुदा बहुत अपसेट हुआ इस बात के लिए कि मैं इनके साथ में इन्वॉल्व होकर इनकी स्तुति लेता, इनकी रक्षा करता, मगर इन्होंने मुझे नकार दिया है। पहला शमूएल 8:7 में आप पढ़ सकते हैं। फिर यशायाह 7:14 में खुदा ने एक और बात नबियों के जरिए करी। उसे कहते देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनी, उसका नाम वो रखेगी इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या होता है? खुदा हमारे साथ। यानी कि खुदा की मर्जी हमेशा से ये रही कि इंसानों के साथ खुदा रहे। फिर हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह रेवलेशन 3:20 में कहते हैं, या प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा। और ये नहीं लिखा कि मैं खाना खा के चला जाऊंगा। ऐसा लगता है कि खुदा हमारे घरों में आकर रहना चाहता है और दरवाजा खोलने की सख्त जरूरत है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के इस शब्द से हमें पता चलता है कि खुदा बड़ा इंटरेस्टेड है मनुष्यों के साथ रहने के लिए। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हो। फिर पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर और खुदा तुम में बसता है? यानी कि खुदा की रूह हमारे अंदर आके बसना चाहती है, हमारे अंदर रहना चाहती है। गॉड इज सो इंटरेस्टेड टू लिव विद अस, हमारे साथ रहना चाहता है। खुदा की इच्छा यह है वो हमारे साथ रहे। ही इज इन हेवन बट ही वांट्स टू कम ऑन अर्थ। आगे पढ़ के मैं बहुत ही हैरान हो गया और वो माइंड ब्लोइंग था। वो माइंड ब्लोइंग कैसे था वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। पर हम देखते हैं कि हर एक इंसान इस वक्त में हेवन जाने की तलाश में है। यानी कि दे वांट्स टू, अगर मुसलमान से बातें करें, मुसलमान कहते हैं हम जन्नत जाएंगे। उनके पास जाने के लिए बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, बहुत सी बातें मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। पर जब हम क्रिश्चियन से बात करते हो कहते कहाँ जाओगे भाई? हम तो स्वर्ग जाएंगे। क्यों भाई? हम वहाँ पर सोने की सड़कें हैं, उसमें चलेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे और हम वहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ रहेंगे, हम बड़ा एंजॉय करेंगे। और ऐसी ऐसी विचारधारा क्रिश्चियंस की हैं। और अगर हम किसी भी समाज से बात करते हैं तो सब लोग हेवन जाने की तलाश में हैं। सारा दुनिया में जितना रिलीजन है वो सबको प्रॉमिस कर रहा है कि भैया रिलीजन हेवन ले जाएगा। हिंदू लोग ढूंढ रहे हैं कि एक सतयुग आएगा और मुसलमान लोग कह रहे हैं हम जन्नत जाएंगे, क्रिश्चियन कह रहे हैं हम हेवन में जाएंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म, वो सभी कहते हैं कि अच्छा समय आएगा, एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ा, दे आर ऑल्सो सीकिंग द हेवन। सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। पर मुझे वो दुआ याद आने लगी प्रभु यीशु मसीह की, जो मत्ती 6:9 आयत से प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि ऐसी दुआ क्या करना कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर लिखा हुआ है तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम देखते हैं कि खुदा जमीन पर बड़ा इंटरेस्टेड है। खुदा जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, जमीन के ऊपर अपना टेक ओवर करना चाहता है। खुदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जमीन के ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट। कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है, खुदा वहां पर है ही नहीं और आप स्वर्ग में जाकर रहना चाहते हैं। मैं आपके इस विचारधारा को जो कि आपके अंदर बनी हुई है कि स्वर्ग जाने की, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप जरूर जाएंगे स्वर्ग। अगर आप मर जाएंगे, अगर मैं मर जाऊंगा, हम स्वर्ग जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, खुदा ने हमारे को स्वर्ग के लिए नहीं बनाया है। आपको मालूम है, जो कुछ हमारा था ही नहीं उसकी हमें तलाश करने की जरूरत नहीं। यानी कि खुदा ने हमें हेवन कभी भी नहीं दिया। आप पढ़ के देख लीजिए बाइबल। आदम हेवन से थोड़ा गिरा था, आदम अपने अधिकारिक क्षेत्र से गिरा था। कहां पर था उसका अधिकार? जमीन के ऊपर उसका अधिकार था और आदम वहां से गिरा था। जमीन से पाप की वजह से अपने अधिकारिक क्षेत्र से गिरा था, हेवन से नहीं गिरा था। और जो हम लोग सोचते कि हेवन हमारे हाथ से निकल गया, हेवन हमारे हाथ से कभी नहीं निकला। हमें खुदा ने हेवन से भेजा है जमीन के ऊपर। हमारा जमीन पर अधिकार चला गया है और हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो कि खुदा ने हमें कभी भी प्रॉमिस नहीं करा है। यीशु मसीह ने सच में ये बात जरूर कही है कि मैं जाता हूं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं कह देता हूं और मैं तुम्हारी जगह तैयार कर जाता हूं। मैं मानता हूं
कि अगर हम मर जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। पर ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लिखा हुआ है 1000 साल तक हम खुदा उनके साथ रहेंगे, और 1000 साल खुदा की नज़र में एक दिन के बराबर है, और एक दिन 24 घंटे होते हैं उसमें। और मैं विश्वास करता हूं कि हमें 1000 दिन, 1000 साल खुदा हमें अपने साथ जरूर रखेगा। पर फाइनली व्हाट विल हैपन? आई विल रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मैं कोई और कथा कहानी सुनाकर आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। मैं आई विल टीच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, जो कि बाइबल में है, मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब, उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, बड़े ध्यान सुनेगा। वहां लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यानी कि खुदा नया आकाश नई पृथ्वी कर देगा, क्योंकि जमीन को खुदा ने फिर से रिस्टोर करना है। फिर लिखा है, समुद्र भी न रहा। अभी समुद्र ने बहुत जगह घेर रखी है, पर एक समय आएगा समुद्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जगह पृथ्वी पृथ्वी, जमीन जमीन हो जाएगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। मेरे वर्ड पर ध्यान रखना, जहां पर मैं कह रहा हूं उतरते देखा, यानी कि स्वर्ग से एक चीज उतर रही है, कमिंग डाउन। व्हाट इज दैट? और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, वो और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मैं फिर पढ़ रहा हूं, वह उनके साथ डेरा करेगा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वो उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, उनके सब आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा। ये है खुदा के कलाम की फाइनल चैप्टर प्रकाशित वाक्य का, जहां पर खुदा खुद कह रहा है कि मैं जमीन पर आकर मनुष्यों के साथ रहूंगा। अब कितने लोग हेवन जाना चाहते हैं? सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं। आई वॉन्ट टू गो हेवन, बट ही विल ओनली अलाउ मी फॉर 1 डे और 1000 years। क्योंकि यीशु मसीह जब वापिस आएंगे तो फिर से रिजरेक्शन होगा और हम 1000 साल तक खुदा के साथ राज करेंगे। पर ध्यान रखना, जब फाइनली खुदा हमें ज़मीन पर ही लेकर आएगा, क्योंकि ज़मीन खुदा ने इंसानों को लिए दी है। खुदा ने ज़मीन को खुदा ने इंसानों के हवाले किया है। स्वर्ग तो परमेश्वर का, पर उसने मनुष्य को पृथ्वी दी है। ये बाइबल हमें साफ साफ बताती है। और हम देखते हैं कि बाइबल जो है एंड होती है ज़मीन पर। आप इन शब्दों से बाइबल एंड होती है। पता कौन से शब्द हैं? 22 चैप्टर और उसकी बड़ी खूबसूरत आयत है, और उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और आत्मा और दुल्हन, आत्मा पवित्र आत्मा है और दुल्हन कौन है? चर्च, ब्राइड इज द चर्च। और लिखा हुआ है, और आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा और दुल्हन कहां पर है? जमीन पर है इस वक्त। वेयर इज होली स्पिरिट? इज ऑन अर्थ। वेयर इज चर्च? इज ऑन अर्थ। दोनों चीजें, आत्मा और दुल्हन, दोनों एक बात कह रही हैं कि आ, ये नहीं कह रही है कि जा, ये नहीं कह रही कि हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। यूं कहती हैं कि आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, जो प्यासा हो वो आए और जो चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। 20वीं आयत में इसका जो एंड होता है बाइबल का, वो ऐसे होता है, इन बातों की गवाही देता हूं, वो यूं कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। और खुदा का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। इन शब्दों से बाइबल एंड हो रही है। वेयर, क्या बता रही है? लॉर्ड जीसस कम। दैट मीन्स ऑन अर्थ, जमीन पर चर्च है, जमीन पर दुल्हन है, जमीन पर ही खुदा फाइनल किंगडम ऑफ गॉड स्टैब्लिश करेगा। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूं, इस क्वारंटाइन की पीरियड में आप स्वर्ग जाने की तलाश ना करें। अनपैक योर बैग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आप अपने घर में हैं, अपने जीवन को, अपनी विचारधारा को बदल दीजिए, बाइबल पढ़िए। आपको पता चलेगा कि स्वर्ग से परमेश्वर नीचे आना चाहता है और आप स्वर्ग जाने की तलाश में घूम रहे हैं। सारे रिलीजन आज दुनिया में
सबको स्वर्ग ले जाने की कोशिश में लगे हैं और दुनिया इस वक्त सिर्फ स्वर्ग जाना चाह रही है, बल्कि बाइबल हमें बात जो बता रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि खुदा जमीन पर आकर राज्य स्थापित करेगा। टोटल किंगडम गॉड जो है जमीन पर फाइनल स्टैब्लिश होगा। अभी शुरुआत हो चुकी है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आकर किंगडम को स्टैब्लिश करा और उस जमाने से लेकर आज तक किंगडम गॉड जमीन पर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी को सुधार रहा है, राज्य के लिए तैयार कर रहा है। आज ये आइए हम सबको आज इस तैयारी करनी है कि क्या मैं और आप आज इस समय में अब पे सुधार कर रहे हैं। आइए सुधारें अपने आप को, अपनी बाइबल स्टडी को ठीक करें, अपने चरित्र को ठीक करें, अपने स्वभाव को ठीक करें, अपनी जुबान को ठीक करें, अपने जहन को ठीक करें, अपने जीवन में सुधार लेकर आएं। आज मुझे और आपको लोग अच्छा माने, अपने स्वभाव में तब्दील लेके आए, गुस्से को निकालिए, अपने अंदर से कुड़कुड़ाहट को बाहर निकालिए। आज अपने चरित्र में बदलाव लेकर आइए और जो पवित्र आत्मा के वसीले से ही हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको उभारना चाहता हूँ। आज सिर्फ हम दुनिया के लोग ही क्वारंटाइन में नहीं हैं, बल्कि हमारे खुदावन यीशु मसीह भी स्वर्ग में क्वारंटाइन में हैं। हमारा खुदा खुद क्वारंटाइन में है और हमारे लोग जो हमसे पहले स्वर्ग जा चुके हैं वो भी आहोजारी कर रहे हैं, वो भी खुदा से दुआ मांग रहे हैं। खुदा हमें फिर से वो हमारा पलटा लेकर हमें ज़मीन पर स्टैब्लिश कर हमें को रिजरेक्शन की बॉडी वापस मिले। आज हम सबको आज ये काम करने की ज़रूरत है कि इस शिक्षा के वसीले से अपने आप को एजुकेट करें कि क्या कारण है कि हमारा यीशु ज़मीन पर नहीं आ पा रहा है। हमारे खुदावन यीशु मसीह हमें आकर फिर से इस संसार के अंदर उस राज्य को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए मुझे आपको काम करना है। जब तक उसके बैरी यीशु के पांव के तले ना आ जाए तब तक खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे। जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे, जब तक इस जमीन के ऊपर सुधार नहीं हो जाता है। मैं आपको उभारना चाहता हूं, आइए सुधार का कार्य शुरू करें। अपने घर से शुरू करेंगे, अपने परिवार से शुरू करेंगे। हमें समाज में ये सुधार जाना चाहे, हमारे शहर में ये सुधार जाना चाहे, हमारे देश में सुधार आ जाए। हम सब अच्छे अच्छे और किंगडम गॉड को सीखते चले जाएं और किंगडम ऑफ गॉड हमारे जमीन पर राज्य स्थापित करता चला जाए। और ये तभी होगा जैसे उसकी मर्जी हेवन में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी हमारे वसीले से उसका राज्य स्टैब्लिश हो और उसकी मर्जी पूरी हो। मेरी दुआ है कि इस क्वारंटाइन पीरियड में आप अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें और अपने घरों में बैठकर अपने खुदा के साथ जिंदगी को अटैच करें। पवित्र आत्मा को काम करने दें, अपनी जिंदगी में सुधार कार्य जो खुदा कर रहा है उसको होने दें, ताकि आप और मैं जब इस क्वारंटाइन पीरियड से बाहर निकलें तो खुदावन यीशु मसीह के सच्चे बच्चे बनकर किंगडम ऑफ गॉड की मानसिकता को लेकर जमीन के ऊपर राज्य स्थापित करें और सब जान जाएं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम लोग दुआ करें और इस क्वारंटाइन पीरियड में मैं और आप अपने आप को तैयार करें। प्यारे खुदावन, मैं तेरे चरणों में आज जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस शिक्षा को उन्होंने सुना है, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। मेरे पिता, जब इस घर में अपने फंसे हैं, लोग कैद हैं, बुरा मान रहे हैं, कब निकलेंगे, ऐसे वक्तों को खुदावन तो इनकी सुधार कार्य के लिए इस्तेमाल कर। तेरा कलाम उनसे बातें करे, तेरे गीत इनसे बातें करें, इनके कानों में पवित्र आत्मा की आवाज़ पहुँचे और स्वर्ग के ओर से इनके लिए संदेश आने पाए। और प्रभु जी, हम सब अपनी जिंदगी को सुधार सकें और योग्य बना सकें अपने प्रभु के लिए, उसके आगमन की तैयारी कर सकें, ताकि यीशु जब तू आए तो तेरे पैरी तेरे पाँव की चौकी बन चुके हों। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में जहाँ कहीं भी सुधार नहीं है, उन जगहों पर हम सुधार ला सकें। हमारे ध्यान, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारी इमोशंस, हर चीज़ में सुधार आए प्रभु जी, और हम जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह तुझे अपना कार्य करता हुआ देख सके। सारी महिमा आपको देते हैं और हम सबको सामर्थ्य दे कि इस क्वारंटाइन पीरियड में हम सब प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग खुदाउन की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।